जय भीम बोलने वाला 50% लोग भारतीय संविधान को छोड़ के वो कुरान पढ़ने लगा है, वो पाकिस्तान के झंडा उठाने लगा है, वो हिंदू के प्रबल विरोधी हो चुका है, वो हिंदू त्यौहार को नहीं मनाते, वो होली नहीं खेलते, वो दीपावली नहीं मनाते, वो दुर्गा पूजा नहीं मनाते, वो भारतीय संस्कृति के प्रबल विरोधी हो चुका है। भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए ही होना चाहिए। क्या आप लोग कभी सवाल पूछा नेता से कि 10 साल के बाद भी क्यों चल रहा? आखिर 10 साल में हमारे दशा क्यों नहीं सुधर रहा? क्यों हमें 10 साल के बावजूद आरक्षण की आवश्यकता पड़ रहा? हमें गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? हमें आखिर चटनी क्यों पिलाया जा रहा है आरक्षण का? रामराज और भारतीय संविधान में एक तुलना कर दिया जाए तो मैं यही कहूँगा कि समुंदर के तुलना एक नाली से कर रहे हैं। रामराज वो व्यवस्था है जहाँ पे कोई चीज़ की समस्या नहीं होता। राज में दूसरे धर्म को मानने वालों को काफिर मानते हैं, काफिर समझते हो ना? और काफिर मानते ही नहीं है बल्कि 5 वक्त अजान देते हैं और उसमें बोलते भी है। ये सुप्रीम कोर्ट के हीट स्पीच यहाँ पे नहीं दिख रहा, समझ गए? आज भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है और आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 के महू नाम के मध्य प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अम्बेडकर जी का दिल्ली में निधन हो गया। लेकिन एक सवाल उठता है जय भीम बोलने वाले लोगों से, एक सवाल करता हूँ। जय भीम बोलने वाला 50% लोग भारतीय संविधान को छोड़ के वो कुरान पढ़ने लगा है, वो पाकिस्तान के झंडा उठाने लगा है, वो हिंदू के प्रबल विरोधी हो चुका है, वो हिंदू त्यौहार को नहीं मनाते, वो होली नहीं खेलते, वो दीपावली नहीं मनाते, वो दुर्गा पूजा नहीं मनाते, वो भारतीय संस्कृति के प्रबल विरोधी हो चुका है, वो अंग्रेजों को महिमा मंडल करने लगा है, वो हिंदी छोड़ के इंग्लिश पढ़ने लगा है। उसको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि भीमराव अम्बेडकर जी का सपना आप लोग बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे। भीमराव अम्बेडकर जी ने पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया एक किताब लिखा था, एक बुक, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है भारतीय मुसलमान देशभक्त नहीं हो सकते, उसमें लिखा गया है। ठीक है, आप जाके पहले उससे को पढ़िए ध्यान से। उसमें यह भी लिखा गया है कि भाईचारा का मतलब उसके अंदर के भाईचारा, हिंदुओं के लिए भाईचारा नहीं, वो देश के लिए वफादार नहीं हो सकते, वो केवल एक ही धर्म के मानते हैं, वो है इस्लाम। वो दूसरे धर्म को मानने वालों को काफिर मानते हैं, काफिर समझते हो ना? और काफिर मानते ही नहीं है बल्कि 5 वक्त अजान देते हैं और उसमें बोलते भी है। ये सुप्रीम कोर्ट के हीट स्पीच यहाँ पे नहीं दिख रहा, समझ गए? हीट स्पीच यहाँ नहीं दिख रहा। और जय भीम बोलने वाला एक और ध्यान से सुनिए। भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए ही होना चाहिए। क्या आप लोग कभी सवाल पूछा नेता से कि 10 साल के बाद भी क्यों चल रहा? आखिर 10 साल में हमारे दशा क्यों नहीं सुधर रहा? क्यों हमें 10 साल के बावजूद आरक्षण की आवश्यकता पड़ रहा? हमें गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? हमें आखिर चटनी क्यों पिलाया जा रहा है आरक्षण का? कब तक आप लोग आरक्षण लेते रहेंगे? गरीबी से बाहर निकलेंगे कि नहीं? आप लोग केवल आरक्षण लेते रहेंगे। आपको 10 साल तक आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बाद पूछना चाहिए कि 10 साल में हमको गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया, आरक्षण से बाहर पूछना चाहिए आप लोगों का। लेकिन आप लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं लड़ रहे कि आरक्षण तो दिए इतने दिन तक, लेकिन गरीबी अभी तक क्यों है? जो लोग बोलते कि अंग्रेज थे तो सब कुछ रहा, क्षुद्र कह के बुलाया गया, मतलब मनुस्मृति का वो विरोध करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में 80% मनुस्मृति से लिया गया है, मनुस्मृति से ही लिया गया है। न्याय व्यवस्था ये अंग्रेजों का नहीं है, ये मनुस्मृति से लिया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था ये अंग्रेजों का दिया गया है। एक प्रकार से कॉपी पेस्ट संविधान है, लेकिन मनुस्मृति के आप लोग नहीं मानते ना? ध्यान से सुनिए, मिलावटी आप लोग मनुस्मृति पढ़ रहे हैं। हमारे न्याय व्यवस्था अपनी नहीं है, आपको बता दें हमारे शिक्षा व्यवस्था अपनी नहीं है, हमारे प्रशासनिक व्यवस्था हमारे अपनी नहीं है, हमारे सुरक्षा के प्रणाली अपनी नहीं है। तभी तो हमारे न्यायालय में 6 से 7 करोड़ मामला पेंडिंग में है। क्यों है? कभी सोचे हो? क्योंकि अंग्रेजों की व्यवस्था है, इसलिए नहीं मिल रहा न्याय। क्योंकि वहाँ पे शिक्षा में ज्ञान का महत्व नहीं है, डिग्री का महत्व है। न्यायालय में सत्य का महत्व नहीं है बल्कि सबूत का महत्व है। आपको पता है कि सबूत पैसे पर बदला जाता है, धमकी पर वो बदला जाता है, खरीदा जाता है सबूत। पूरा CAG के रिपोर्ट बदल दिया जाता है, डॉक्टरों का पूरा जितना भी रिपोर्ट है बदल दिया जाता है। तो आपको बताइए कि जो लोग केवल भारतीय संविधान रट रहे हैं, उसको ये बता देता हूँ, राम जी को जानते ना आप लोग? राम जी के भी नहीं मानते हैं।
यही संविधान में राम जी का भी तस्वीर दिया गया है, हनुमान जी का तस्वीर दिया गया है, गौतम बुद्ध का दिया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय का तस्वीर लाया गया है। लेकिन ये ओरिजिनल संविधान को बदल दिया गया है। भारतीय संविधान को सेकुलर धर्मनिरपेक्ष बनाया गया था भीमराव अम्बेडकर जी ने, लेकिन उसको बदल के माइनॉरिटी कमीशन, वक्फ है ना, पर्सनल मुस्लिम बोर्ड, ये सब जोड़ दिया गया। एक विशेष धर्म के लिए अधिकार दिया गया है। क्यों दिया गया? जब भारतीय धर्मनिरपेक्ष देश है तो सोचना चाहिए, सवाल करना चाहिए आप लोगों का। अम्बेडकर जी का हम भी मानते हैं, दिल से मानते हैं, लेकिन उसका असली विचार है, उस पर आप लोग पढ़ाड़ कीजिए। अम्बेडकर जी मूर्ति तोड़ने की बात नहीं बोलते थे, समझ गए? वो पूजा करने के लिए बोलते थे कि मंदिर में मत जाओ, शिक्षा लेने जाओ, स्कूल बनाओ। लेकिन विद्यालय किस लिए बनाओ? ताकि हमारे बच्चा पढ़ सके। ये प्राइवेट स्कूल को पनपने दे रहा, क्यों? सरकारी को धीरे धीरे मारता जा रहा है ताकि आपको बच्चा पढ़ न सके, समझ गए ना? क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं, सरकारी में ही भेजते हैं, सरकारी में अच्छा से पढ़ाई नहीं होता। तो ये सब चीज़ है, ध्यान देने की आवश्यकता है। रामराज और भारतीय संविधान में एक तुलना कर दिया जाए तो मैं यही कहूँगा कि समुंदर के तुलना एक नाली से कर रहे हैं। क्योंकि रामराज वो व्यवस्था है जहाँ पे कोई चीज़ की समस्या नहीं होता, राज में कोई दुखी नहीं रहता, कोई रोग से चिंता नहीं रहता, है ना, किसी को रोग बलाई नहीं होता, हमेशा सब खुशी रहते हैं।